बच्चे डे 23 में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। देखो बच्चे, बोल रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग्स, ठीक है। recombinant DNA technology help for mass production of safe and more effective therapeutic drugs, ठीक है। ड्रग्स में जो बायोटेक का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है। बोल रहा है प्रोडक्ट फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्स काज अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। प्रोडक्ट फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज काज अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज बट रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स डज नॉट हैव सच प्रॉब्लम्स, ठीक है बच्चे। but recombinant therapeutics does not have such problems, ठीक है बच्चे। At present 30 recombinant therapeutics have been approved, of these 12 are being marketed in India। बोल रहा है कि कम से कम 30 रिकम्बिनेंट बनाए थे, बट जिसमें से 12 जो हैं हम लोग मार्केटाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला आपने बोलना है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया था, इंसुलिन यूज टू मैनेज एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़, ठीक है बच्चे। मतलब जिसमें डायबिटीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रही थी, ठीक है पुत्र। इसमें देखना इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ एनिमल्स कैटल्स एंड पिग्स, कैटल और पिग के पेनक्रियाज से इंसुलिन को निकाला गया था। काज एलर्जी आर टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉरेन प्रोटीन्स। नाउ इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया। ह्यूमन इंसुलिन निकालने से बैक्टीरिया में हम उसको मल्टीप्लाई करते थे। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ए एंड चेन बी, दैट आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखो बच्चे, इसमें होता क्या बेसिकली, सेकेंड इसी में देखो ज़रा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन होता कैसे। इन मैमल्स इंसुलिन इन सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन, pro-insulin. It is processed to become mature and functional hormone. The pro-hormone contain an extra stretch called C-peptide, ठीक है बच्चे। इसमें देखो ज़रा तुम लोग, एक A आ जाता है, एक B आ जाता है और एक हमारे पास C आ जाता है, ठीक है। तो उसमें से ये क्या करते हैं, दिस इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू इंसुलिन, C-peptide दिस इज़ रिमूव्ड। ये क्या कर देते हैं, सी को रिमूव कर देते हैं और वो मैच्योर बन जाता है, ठीक है। सी चेन को रिमूव करके ये भी मैच्योर बन जाता है। इन 1983 एलाई लिली एन अमेरिकन कंपनी prepared 2 DNA sequence corresponding to A and B chain of human insulin and introduced them in plasmid of E. coli to produce insulin chain. Chain A and B were combined from creating disulfide bond to form human insulin, that is hemulin। उसी को हम लोग ह्यूमन इंसुलिन को हीम्यूलिन बोलते हैं। जैसे पिग के इंसुलिन को पिग्यूलिन बोलते थे, ऐसे ह्यूमन के इंसुलिन को हीम्यूलिन बोलते थे। तो बच्चे, आपको ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बना होगा, हम लोग मेडिसिन्स में कैसे देख रहे थे इंसुलिन को, है ना, जो डायबिटीज़ को कम करता था। फिर एक और पॉइंट इसमें आप लोग ऐड करेंगे, एक और पॉइंट ऐड करेंगे, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? इट इज़ मेथड टू करेक्ट जीन डिफेक्ट इन चाइल्ड एम्ब्रियो। हियर जीन्स आर इंटरेस्टेड इन टू अ पर्सन सेल्स एंड टिश्यू टू ट्रीट अ हेरिडिटी डिजीज। इट कंपनसेट फॉर द फंक्शनल जीन्स, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 was given to 4-year-old girl with adenosine deaminase ADA deficiency। तो इसमें मैंने आपको बताया था बच्चे कि उसके बोन मैरो में लिम्फोसाइट को मैच्योर करने वाला एंजाइम नहीं बनता था, जिसको हम ADA जीन कहते हैं, ठीक है। सेल बनते थे बट वो मैच्योर नहीं होते थे, तो इसलिए मैच्योर सेल उसमें ट्रांसप्लांट किए जाते थे। दिस इज काज ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेस, एन एंजाइम फॉर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। इट कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करनी है। और बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बार बार ब्लड डोनेट करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। इंजेक्शन ऑफ ADA, बट दीज आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव। Gene therapy for ADA deficiency collect lymphocyte from the patient blood and grow in culture, introduce a functional ADA
cDNA into lymphocyte, complementary DNA into sites यूजिंग रेट्रोवायरल फैक्टर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेट्रोवायरल फैक्टर को यूज़ करते थे। दे आर रिटर्न टू द पेशेंट, दिस शुड बी पीरियोडिकली, मतलब बार बार करना पड़ता था, रिपीटेड एज लिम्फोसाइड नॉट इमोटल्स, ठीक है, क्योंकि लिम्फोसाइड इमोटल नहीं होते, उनकी डेथ हो जाती थी, फिर पीरियोडिकली हमें ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता था। इफ़ द एडीए जीन्स फ्रॉम मैरो सेल्स टू इंट्रोड्यूस इनटू सेल at early embryonic stage, it could be a permanent cure, ठीक है, ADA gene from marrow cells it introduced into the cells at early embryonic stage, it could be a permanent cure, ठीक है। तो यही अगर हम लोग थोड़ा सा early embryonic stage पे करें तो वो permanent curable हो जाता है, ठीक है बच्चे। देखो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ये जीन थेरेपी थी, सबसे पहले हमने क्या देखा था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, दूसरा जीन थेरेपी, थर्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, थर्ड क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आप लोग क्या क्या देख रहे हो, देखो कन्वेंशनल मेथड सीरम एंड यूरिन एनालिसिस आर नॉट suitable फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, early diagnosis of disease. It is possible by techniques such as recombinant DNA technology, which is PCR. PCR क्या है बच्चे, polymerase chain reaction, ठीक है। और आपका अलीसा क्या है, ऐसे linked immunosorbent, लिखना है यहाँ पे enzyme linked immunosorbent ऐसे, ठीक है बच्चे, ये इसकी फुल फॉर्म है आपके अलीज़ा की। क्लियर है बच्चे। अब पीसीआर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पीसीआर होता क्या है और यूजेस क्या होते हैं पीसीआर के। क्लियर बच्चे, थैंक यू।